वो बाग बहुत खूबसूरत था। उसमें अजीब अजीब रंगों के ऐसे फूल थे कि बहजाद दंग रह गया। उसमें ऐसे परिंदे थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। बहजाद रात को वहीं छिपा रहा। सुबह काला देव फिर बाहर आया। शायद वो शिकार की तलाश में जा रहा था। जब देव चला गया तो बहजाद झाड़ी के पीछे से निकला और बाग में सुमन नाम का फूल ढूंढने लगा। उसे वहाँ वैसे ही परिंदे भी नजर आए जैसे उसने बादशाह को दिए थे, लेकिन उसे मालूम न था कि सुमन कौन सा फूल है। वहाँ तो हर तरह के फूल थे। बाग में घूमते घूमते उसे एक बहुत बड़ा मकान नजर आया। देव उसी मकान में रहता था। बहजाद मकान के अंदर चला गया। उस मकान में 40 कमरे थे। हर कमरा दूसरे से बढ़कर खूबसूरत था, लेकिन पूरे मकान में कोई नहीं था। आखिर जब वो 40वें कमरे में पहुंचा तो उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसे लगा कि आवाज कालीन के नीचे से आ रही है। उसने कालीन उठाया तो फर्श में एक दरवाजा बना हुआ था। उसने दरवाजा खोला तो सीढ़ियां जमीन के अंदर जा रही थी। बहजाद सीढ़ियां उतरकर अंदर चला गया। नीचे एक तंग और अंधेरा कमरा था। रोने की आवाज तेज हो गई थी। बहजाद ने ध्यान से देखा तो अंधेरे में एक लड़की नजर आई जिसके हाथ और पैर जंजीरों से बंधे हुए थे। उसके लंबे लंबे बाल थे और वो रो रही थी। बहजाद को देखकर बोली, अरे लड़के, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम हो कौन? फौरन यहाँ से चले जाओ। अगर काला देव आ गया तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। तुम फिक्र न करो, वो बाहर गया हुआ है। ये बताओ कि तुम कौन हो? मेरा नाम चंदा है। वो मनहूस देव मुझे कई साल पहले उठा लाया था। तब से मैं यहाँ कैद हूँ। बहजाद ने उसके बाल खोलकर उसे नीचे उतारा। उसने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों और कैसे आए हो? बहजाद ने पूरी बात बता दी कि वो किस तरह सुमन के फूल की तलाश में आया है और अगर फूल न मिला तो बादशाह उसे और उसकी माँ को नुकसान पहुंचा सकता है। चंदा ने कहा, सुमन नाम का फूल सबसे पहले मैंने उगाया था। अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाओ तो मैं तुम्हें सुमन उगा कर दूंगी। फिर